चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के 29 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट आई सामने। तेजस्वी के ममेरे भाई को भी टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब सबकी नज़र उम्मीदवारों की लिस्ट पर है। आज एनडीए की सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने वाली थीं, लेकिन अचानक ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। हालांकि इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 29 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है और इस लिस्ट ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। इस लिस्ट में कई नाम पहले से तय माने जा रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुर सीट की, जहां से हुलास पांडे का नाम सबसे ऊपर है। हुलास पांडे पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई हैं और इनका परिवार पहले से ही क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखता है। इनके भतीजे विशाल प्रशांत इस समय तरारी से विधायक हैं। ऐसे में ब्रह्मपुर में हुलास पांडे की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं दानापुर सीट से चौंकाने वाला नाम सामने आया है रणधीर यादव का। रणधीर यादव लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव के बेटे हैं और इस लिहाज से वे तेजस्वी यादव के ममेरे भाई लगते हैं। चिराग पासवान ने उन्हें संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल करके एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि अब लोजपा रामविलास केवल एनडीए की सहयोगी नहीं, बल्कि यादव समाज में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। फतुहा सीट से भी एक चर्चित नाम सामने आया है अभिमन्यु यादव, जो भाजपा सांसद रामकृपाल यादव के बेटे हैं। अभिमन्यु के नाम पर चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उनके पिता कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे, लेकिन बाद में भाजपा से जुड़ गए। अब बेटा लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ता है, तो ये एक दिलचस्प राजनीतिक समीकरण होगा। लालगंज सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता रामा सिंह या फिर उनकी बेटी श्वेता सिंह में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। रामा सिंह लोजपा रामविलास के पुराने और प्रभावशाली चेहरों में से हैं, जिनकी वापसी से पार्टी को अगड़ी जातियों में बड़ा फायदा मिल सकता है। गायघाट सीट से सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मढ़ौरा सीट से अयूब खान के बेटे सैफ अली खान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा राजगीर से परशुराम पासवान, हिलसा से रंजीत डॉन की पत्नी कुमारी दीपिका, मोरवा से अभय सिंह, सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह, बकरी से संजय पासवान, अरवल से सुनील यादव और मखदूमपुर से रानी चौधरी जैसे नाम भी शामिल हैं। अज्ञाव से ज्योति देवी, हायाघाट से शहनवाज अहमद कैफी, एकमा से मुन्ना, ओबरा से प्रकाश चंद्र, गया से श्यामदेव पासवान, कदवा से विभूति पासवान, बलरामपुर से संगीता कुमारी, सोनबरसा से रीना पासवान, हिसुआ से धीरेन्द्र मुन्ना, कस्बा से शंकर झा बाबा और सुगौली सीट पर अभी नाम तय नहीं हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस लिस्ट में चिराग पासवान ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को बारीकी से साधने की कोशिश की है। यादव, पासवान, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति साफ झलक रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चिराग पासवान इस बार न सिर्फ अपने पारंपरिक पासवान वोट बैंक पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने यादव और अगड़ी जातियों में भी घुसपैठ करने का प्लान बना लिया है। तेजस्वी यादव के ममेरे भाई रणधीर यादव को टिकट देने का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के भीतर इस लिस्ट पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि लोजपा रामविलास की ये सूची कई सीटों पर भाजपा और जेडीयू के उम्मीदवारों के लिए भी सिरदर्द बन सकती है। फिलहाल बिहार की सियासत में ये लिस्ट नई सुगबुगाहट पैदा कर चुकी है और साफ है कि चिराग पासवान अब किसी की बी टीम नहीं, बल्कि फुल फ्लेजेड प्लेयर बनकर मैदान में उतर चुके हैं। अब सवाल यही है, क्या चिराग की ये रणनीति कामयाब होगी? क्या एनडीए में सब कुछ वाकई ठीक है या फिर अंदर ही अंदर चल रहा है कोई और खेल? जवाब मिलेगा आने वाले दिनों में।